स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। ये दुनिया मैंने बनाई है। अरे नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे लोगों का मानना है। पर इस दुनिया में बहुत प्रकार के प्राणी रहते हैं, जिसमें कुछ इंसान कहलाते हैं, जिनकी सोच की तो क्या कहना। जो सिर्फ दुख और तकलीफ में मुझे याद करते हैं। कभी कभी कुछ लोग तो मेरे सामने आरज़ी लगाने की रिश्वत भी दे डालते हैं। एक आरज़ी पूरा होते ही दूसरा, दूसरा पूरा होते तीसरा, ऐसा चलता ही रहता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च के बाहर भीड़ ही भीड़ है। उन्हें नहीं पता मैं और कहीं नहीं, उनके अंदर ही विराजमान हूँ। और ये कहानी ऐसी ही एक मूर्ख, मासूम, नादान की कहानी है। यार सनी, तेरे को नहीं लगता दुनिया में भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं होता है? सब साला झूठ बोलता रहता है डराने के लिए। नहीं तो बता, अगर ऐसा होता तो हमारे साथ ऐसा थोड़ी ना होता। भाई बात तो सही बोल रहा है। ऊपर भगवान थोड़ी है, देख बादल है जो हम लोग के हर सपनों पे पानी फेर दे। साला अमीर को अमीर बनाते जा रहा है, गरीब को शांत गरीब मुन्ना शांत। तू दारू पी, माथा का नस फट जाएगा तेरा। यार तू पी। हेलो। हाँ 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 ठीक है, रुक जा आ रहे हैं। ए चल सनी, चल। सपने हैं आंखों में कई, पूरे करने हैं ये बातें नहीं। कल का होगा क्या कुछ सोचा ही नहीं, आज की परवाह है जीने का कल नहीं। सोचा तो ये भी था कि बातों की परवाह करूं, सोचा तो ये भी था कि ख्वाहिशों से ना डरूं, सोचा तो ये भी था कि अपने सपनों को यूं लेकर मैं अपनों से आगे मैं बढ़ूं। है मेरे दिल दोस्त और ये नशे में समा, क्या ही अब सोचेगा ज़माना भला, क्या ही अब सोचेगा ज़माना भला, क्या ही अब सोचेगा ज़माना भला। रास्ते अधूरे हैं, कुछ रास्ते हैं कहना, हर दिन नई कहानी है कदमों का ये चलना। सपनों की दुनिया है, लगे रास मुझे इतनी, अपना बनाऊं इस पल को बस इतना। अब दूर तक निकलूं, उड़ान भरूं मैं ऊंचा, हर रुकावट को शान से दूं मैं धक्का। मंजिलें मिले हर एक मुकाम हो हासिल, तोड़ दूं ये फासले जो है मुझसे बाहरी। है मेरे दिल दोस्त और ये नशे में समा, क्या ही अब सोचेगा ज़माना भला, क्या ही अब सोचेगा ज़माना भला, क्या ही अब सोचेगा ज़माना भला।
था का तू रात भर? वो भैया थोड़ा दोस्त लोग के साथ रात में। दोस्त लोग के साथ? तू यहाँ पे काम करने आया या दोस्त लोग के साथ घूमने आया है? यहाँ पे पानी नहीं चढ़ा है, साला खाना नहीं आया है, और तू यहाँ पे नशा करके सो रहा है। जा यहाँ पे काम करने चल। जा रहा हूँ भैया। चल। साला धंधे वाली को बच्चे को रखना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। क्या बोले भैया आप? धंधे वाली का लड़का। देखिए भैया, मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, तमीज से बात करिए। तमीज से? तू है कौन बे? देखिए भैया, दूर से बात करिए और तमीज से बात अबे करिए। तेरे पास आना भी कौन चाहता है? गटर की पैदाइश। तू है धंधे वाली का लड़का, तू रहेगा धंधे वाली का लड़का। तू कभी हमारे बराबर आ नहीं सकता, समझा ना? अपनी हद समझ के बात कर। चल जा काम करने चल। अरे अमन, तू कहाँ पर था रात भर? तुझे जितने कॉल किए थे, मैसेज भेजे थे, फोन उठाया जाता नहीं। तू शुक्ला के साथ था क्या? तुझे कितनी बार मना के नशेड़ी से दूर रखा। तू चाहता क्यों चाहता अपनी माँ को एक नई जिंदगी देना, अपनी बहन को जल्द से निकालना? अरे बस कर यार, समझ नहीं आ रहा तुझे? नहीं सुनना मुझे तेरी बातों को? साला जिसे देखो ज्ञान देता रहता है। एक तू है, एक वो है, सब ज्ञान देते रहो मुझे। मेरी जिंदगी मुझे तो पता ही नहीं कैसे जीनी मुझे। और कौन से दलदल से निकालने की बात कर रहा है भाई? हम कचड़े हैं, कचड़े। और समझ में आया तुझे? और कचड़ों की जगह कचरे के डिब्बे में ही होती है। कोई हमें इंसान की तरह ट्रीट नहीं करने वाला यहाँ। समझ में आया? ये जीन्स पहनने से, टी शर्ट पहनने से तो हमसे ऊपर नहीं हो जाएगा। तू भी उसी कचड़े की पैदाइश है। घूम फिर के तुझे भी कचड़े में ही आना है। ये बात डाल ले अपनी दिमाग में। आया बड़ा। जा फिर, उससे बात नहीं करूंगा मैं। अरे चल चल, मैं भी नहीं मरा जा रहा तुझसे बात करने के लिए। कोलकाता, इतने सालों बाद भी ये बिल्कुल वैसा ही है। हर गली, हर चौक आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आखिरी बार देखा था। वो चाय की टपरी, वो ट्राम की घंटी। लेकिन ये शहर सिर्फ मेरी खुशी का हिस्सा नहीं, मेरी गम का भी सहारा रह चुकी है। यहाँ का एक एक कोना मुझे याद दिलाता है उस पल का जब मैंने अपनी दुनिया को बिखरते हुए देखा। आज मैं वापस आई हूँ अपने शहर, क्योंकि इस जगह से तो दूर रहा जा सकता है, पर इसकी यादों से नहीं। ये शहर एक किताब जैसी है जिसका हर एक पन्ना एक अलग ही कहानी बयां करता है। मैं भी कहीं ना कहीं इस कहानी का हिस्सा हूँ। आज मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तस्वीरें लेना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यादें कहीं ना कहीं वक्त के साथ मिट जाती हैं, लेकिन तस्वीरें वो हमारे साथ हमारे आखिरी वक्त तक रहती है। अरे क्या हुआ मेरा भाई? सुबह से तुम मुंह झुला के बैठे हुए हो। कुछ नहीं भाई, सुबह से साला दिन ही खराब जा रहा है। चल तू सुट्टा पिला। ले पी, सिगरेट पी। ए शुक्ला, वो देख, खाली फोटो खींचने में लगी हुई है, जानने की कोशिश नहीं करी कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। कोई मतलब ही नहीं है। अरे उससे हमको क्या भाई, तू सिगरेट पी। बात भी सही है। देख, आजकल सब शोशेबाजी में लगे हुए हैं, इसलिए फोटो वोटो ले रही है। हाँ भाई। तुम्हारी भी फोटो खींच लेती हूँ। सुनिए,
आप क्या इस शहर में नहीं है? नहीं तो नहीं हूँ, पर बहुत साल बाद आई हूँ। नहीं, क्या है ना, आपका कैमरा बड़ा मस्त है। आप फोटोग्राफर है क्या? हाँ, वो मुझे भी फोटोज लेने का बहुत शौक है। एक मिनट, वो आप फोटोज वगैरह खींचती है तो मैं आपको अच्छी अच्छी जगहें दिखा सकता हूँ फोटो खींचने के लिए। अच्छा। हाँ, पर 50 रुपए लगेंगे। 50 रुपए? हाँ, उससे कम 1 रुपया नहीं लूंगा मैं। अच्छा ठीक है। उस टाइम के लिए सॉरी ना, पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया। अरे कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। नहीं नहीं, वो तो शुक्ला की गलती है, उसने मुझे उकसा दिया, इसीलिए मैं बस बोलता चला गया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, मुझे भी बचपन से फोटोज लेने का बहुत शौक है, पर कहाँ हमारी ऐसी किस्मत कि इतना महंगा कैमरा ले सके। क्यों, कोशिश करो। अगर तुम्हें पसंद है, तुम्हें सीखना चाहिए। सारा दिन घूमते रहते हो क्या? और काम ही क्या है, बस इधर उधर, कभी किसी दोस्त के साथ, कभी किसी दोस्त के साथ। पढ़ाई भी करते हो या नहीं? करता था, पर अब मन नहीं करता। वैसे आप भगवान में मानती हैं? बिल्कुल। तुम नहीं मानते? ना, क्यों? बस ऐसे ही। ऐसे ही तो कुछ भी नहीं होता है, कोई तो कारण होगा। क्या आप कारण बता सकती हैं कि एक हिंदू मुस्लिम भगवान में नहीं मानता और एक मुस्लिम हिंदू भगवान में क्यों नहीं मानता? वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपका कैमरा देख सकता हूँ क्या? आप लोगों का भी क्या सही है ना? भगवान ने क्या किस्मत दी है, हमारे जैसी नहीं। हमारे जैसा मतलब? छोड़िए, आप नहीं समझेंगी। समझाओगे तो जरूर समझेंगे। हमारी दुनिया आपकी दुनिया से बहुत अलग है। हम जिस दुनिया से आते हैं वहाँ किसी औरत को नहीं होना चाहिए। मेरे बाबा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरी बहन, उसे भी ज़बरदस्ती इस दलदल में ढकेल दिया, और मैं कुछ नहीं कर पाया उनके लिए। पर ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की थी। 12वीं तक पढ़ाई की है मैंने, और आगे भी पढ़ना चाहता था, पर जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया तो उन्होंने ये कह के भगा दिया कि यहाँ इज़्ज़तदार घर के लोग पढ़ते हैं, तो जैसे धंधे वाले के लड़के को अगर एडमिशन दे दिया तो हमारे कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। ये दुनिया ऐसी ही है मैडम, ये हम जैसे को कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। पर कभी किसी ने ये सोचा है कि हमने खुद से तो ये ज़िंदगी नहीं चुनी ना? ये साले हमेशा हमें कोने में खड़ा करके ये याद दिलाते रहेंगे कि हम उसी गटर की पैदाइश है और वही हमारी ज़िंदगी है। और इस भगवान का तो क्या ही कहना, जो अमीर को अमीर बनाते जा रहा है और हम जैसों की तरफ तो देखना भी नहीं चाहता। इसीलिए भगवान को देखने का मैंने अपना नज़रिया ही बदल दिया मैडम। ऐसा ज़रूरी नहीं अमन, तुम जैसा सोच रहे हो जिंदगी वैसी ही हो। गए नहीं धंधे पे? तू बैठी का इधर ले गए इसको? बुखार है इसका, इसीलिए नहीं जा पाई। हटा इसको, चल चल हट, चल धंधे पे निकल। बुखार है इसका, समझ में नहीं। खबरदार, याद रखना तुम्हारी औकात हमेशा हमारे नीचे थी और नीचे रहेगी।
ज्यादा आवाज ऊंचा किया ना, जहाँ से तुझे खरीद के लाया हूँ वहीं से भी बेच दूंगा। चल हट। इसी मजबूरियों ने अमन मेरी माँ को एक ऐसी जिंदगी में ढकेल दिया जहाँ से वो चाहकर भी वापस नहीं आ पाई। फिर मेरी लाइफ में एंटाना आई। तो कब करा रही हो उसकी शादी? शादी मतलब दीदी छोटे हैं बहुत अभी। पर यहाँ के लोगों के लिए तो ना वो शादी के लिए छोटी है और ना बिकने के लिए। अच्छा लगेगा जब जिस भीड़ में आज तुम खड़ी हो उसी भीड़ में ये दिखे? नहीं, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी ऐसा कुछ। कैसे रोकोगी? खुद को निकाल पाई हो यहाँ से जो इससे निकालो। रानी, शहनाज को मेरे साथ भेज दो, उसे हम एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। पर दीदी मेरा इसके बिना कोई नहीं है दीदी, कैसे? रानी मेरी बात समझो, शहनाज को हमारे साथ जाने दो, उसे एक बेहतर जिंदगी मिलेगी, वो कुछ कर पाएगी, कुछ बन पाएगी। पर दीदी कैसे? रानी देखो, मैं सिर्फ तुम्हें सलाह दे सकती हूँ, आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम ही जानती हो। चलती हूँ। दीदी हम जैसे जिंदगी जीते हैं ना, लोग समझते हैं हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम पे क्या बीती है और हम क्या सह के आए हैं सिर्फ हमें ही पता है। आज के जमाने में ना औरतों को सही इज्जत मिलती है ना वो दर्जा। मेरे पास तो आंट ऐना थी, उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पता नहीं आज भी कितने बच्चों के लिए वो एक माँ है। अमन, तुम जिस भगवान को इस दुनिया में ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हारे अंदर ही है। हमारे में कहते हैं जिस आदम को ऊपर वाले ने इस दुनिया में सजा के तौर पे भेजा था, हम उसी दुनिया में सुकून ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली सुकून तो तुम्हारे अंदर है अमन, जिसे तुम्हें ढूंढना है। और अगर तुम उसे ढूंढ पाओगे तो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर पाओगे। और जब तुम्हारे पास कुछ खोने को है ही नहीं तो डर किस बात का? मेरी लाइफ भी तुमसे कुछ अलग नहीं है अमन। अगर मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। दुनिया तो रोकेगी ही, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। मैडम, मैं कितना गलत सोचता था ना। तुम गलत नहीं सोचते थे, तुम्हारी जिंदगी जैसी थी तुमने वैसा ही सोचा। बस अब से थोड़ा पॉजिटिव सोचना, और जो काम अधूरा रह गया है उसे पूरा करो। काम? कौन सा काम मैडम? पढ़ाई। सिर्फ वही एक चीज है जो तुम और तुम्हारे चाहने वाले को इस दलदल से निकाल सकती है। बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। सही कह रही आप मैडम, जैसी हिम्मत आपने दिखाई है वैसी हर किसी में नहीं होती है। और शायद मैं जिस नज़रिए से इस दुनिया को देखता था, ये दुनिया वैसी है भी नहीं। मेरे लिए तो भगवान का मतलब सिर्फ दुख और तकलीफ था, पर अब ऐसा लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तकलीफ छुपी है। कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफें ना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, और वही ताकत हमारी जिंदगी के राह पे चलने के लिए और मजबूत बनाती है। कैमरा आपका।
अच्छा अमन, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना और मैंने जो कुछ भी कहा है उस पर गौर फरमाना। अरे अमन, पैसे ये नहीं लो चाहिए तुम्हारे मुझे। 50 रुपए। पैसे नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे हक के पैसे, रख लो। सुनिए, यह है मेरी मेहनत की कमाई, इतने ही रखूंगा मैं। ये लीजिए आपके बचे हुए पैसे। इतने ही कहे थे ना मैंने। और आज से इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखूंगा। बहुत अच्छे। और एक सबसे ज़रूरी बात, उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारे साथ तब थे जब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे सपने थे। सपने हैं आंखों में कई, पूरे करने हैं ये बातें नहीं। काल का होगा क्या कुछ सोचा ही नहीं, आज की परवाह है जीने का कल नहीं। सोचा तो ये भी था कि बातों की परवाह करूं, सोचा तो ये भी था कि ख्वाहिशों से ना डरूं। सोचा तो ये भी था कि अपने सपनों को यूं लेकर मैं अपनों से आगे मैं बढ़ूं। है मेरे दिल दोस्त और ये नशे में समा, क्या ही अब सोचेगा जमाना भला, क्या ही अब सोचेगा जमाना भला, क्या ही अब सोचेगा जमाना भला। रास्ते अधूरे हैं, कुछ रास्ते हैं कहना, हर दिन नई कहानी है कदमों का ये चलना। सपनों की दुनिया है लगे रास मुझे इतनी, अपना बनाऊं इस पल को बस इतना। अब दूर तक निकलूं उड़ान भरूं मैं ऊंचा, हर रुकावट तो शान से दूं मैं धक्का। मंजिलें मिले हर एक मुकाम हो हासिल, तोड़ दूं ये फासले जो है मुझसे बाहरी। है मेरे दिल दोस्त और ये नशे में समा, क्या ही अब सोचेगा जमाना भला, क्या ही अब सोचेगा जमाना भला, क्या ही अब सोचेगा जमाना भला। रास्ते अधूरे हैं, कुछ रास्ते हैं कहना, हर दिन नई कहानी है कदमों का ये चलना। सपनों की दुनिया है लगे रास मुझे इतनी, अपना बनाऊं इस पल को बस इतना। अब दूर तक निकलूं उड़ान भरूं मैं ऊंचा, हर रुकावट को शान से दूं मैं धक्का। मंजिलें मिले हर एक मुकाम हो हासिल, तोड़ दूं ये फासले जो है मुझसे बाहरी। है मेरे दिल दोस्त और ये नशे में समा, क्या ही अब सोचेगा जमाना भला, क्या ही अब सोचेगा जमाना भला, क्या ही अब सोचेगा जमाना भला।